तो दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ नवपाषाण काल एवं पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रूसफुट की खोजें। ब्रूसफुट जो कि एक महान खोजकर्ता थे, पुरातात्विक विविद थे। इनके द्वारा 1863 में महत्वपूर्ण खोजें की गई थी। तो ये रॉबर्ट्स ब्रूसफुट द्वारा 1863 में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज गई। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई। किसके द्वारा पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई, तो उसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई। और इसके बाद एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे पूछा जाता है कि मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। मनुष्य संबंधी यानी मनुष्य का कंकाल प्राप्त हुआ होगा, तो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि मनुष्यों संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? नर्मदा घाटी से। इसके बाद जो है जीवाश्म का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ? जीवाश्म का प्रमाण, तो जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुआ। शिवालिक पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी और शिवालिक पहाड़ी, नर्मदा घाटी और शिवालिक पहाड़ी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी से मनुष्य का प्रमाण मिलता है, और शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्मों का प्रमाण मिलता है। ये दोनों पॉइंट आप देख लीजिए। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। पूछा जाता है पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में। नर्मदा घाटी से किस प्रकार साक्ष्य मिले हैं? नर्मदा घाटी से मनुष्य का प्रमाण मिला है, और जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुई है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यदि आपको इस तरह की जानकारी और चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। एक बात और, इस तरह के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। मैं उसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल, उत्तर प्रदेश पीसीएस, रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक आप जो है कि दिमाग में अपने याद करके रखिए, जिससे कि आपको परीक्षा में फायदा हो सके।